प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्या प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्टूबर माह 2020, अब मिथुन राशि का आज हम राशिफल का विश्लेषण करेंगे, मासिक राशिफल का। सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे। मिथुन राशि में चंद्रमा ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। तृतीय भाव यानी सिंह राशि में शुक्र और चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह। पंचम भाव में बुध ग्रह तुला राशि में भ्रमण करेंगे। छठे भाव के अंदर केतु ग्रह। सप्तम भाव में यानी धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के भ्रमण करेंगे और अष्टम भाव में शनि ग्रह मार्गी होकर के मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। लाभ स्थान यानी एकादश भाव में मंगल ग्रह बकरी होकर के भ्रमण कर रहे हैं और द्वादश भाव यानी 12वें घर में राहु ग्रह। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और बुध हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान, वाणी, योग्यता, एबिलिटी और हमारी प्रेजेंटेशन शक्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध ग्रह जब हमारा खराब होता है तो कई बार हमारे शारीरिक सुंदरता में कमी आती है, स्किन से संबंधित इन्फेक्शन पैदा करते हैं और वाणी दोष का हमारे जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि प्रायश्चित बन जाता है और हम जो भी बोलते हैं उसका कोई असर नहीं हो पाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में हम सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। स्वास्थ्य मिथुन राशि वाले जातकों का बेहतर रहेगा, ताकतवर रहेगा और अगले पूरे अक्टूबर माह में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी या आपको पहले से कोई दिक्कत थी तो आप उन दिक्कतों का भी निराकरण यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। व्यापारिक व्यवस्था, यदि मिथुन राशि है आपका, आप व्यापार कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाए तो शनि ग्रह अष्टम में होने के कारण से लंबी दूरी यात्रा का योग बना सकते हैं व्यापार के लिए या नौकरी के लिए। कुछ ऐसे नौकरी आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है या कुछ इस तरह की आपको नौकरी के माध्यम से ऑफर आ सकती है कि आप उस नौकरी को करने के लिए या उस नौकरी से जुड़ने के लिए आपको अपने घर से दूर जाना पड़े और वो जाना भी आपके लिए बेहद लाभप्रद रह सकता है। व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको देश विदेश की यात्रा भी करनी पड़ेगी क्योंकि शनि ग्रह आपके भाग्य के स्वामी हैं। अष्टम भाव में मकर राशि में स्वग्रही होकर के भ्रमण कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक परिवर्तन का कारक यानी चाहे आप जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, एक बदलाव यहां पर आपको अक्टूबर माह में मिलेगा। आर्थिक स्थिति इसलिए भी ताकतवर रहेगा कि यदि आप अच्छे व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ पाएंगे, व्यापार का उन्नति कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी फाइनेंशियली स्थिति जो है ताकतवर होगी और आपका लेजर बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। प्रेम संबंध आपका यदि देखा जाए तो मिथुन राशि पंचम भाव के अंदर, पंचम भाव ही एक ऐसा घर होता है, पांचवा घर ही ऐसा होता है कि जो हमारे संबंधों को, हमारे प्रेम संबंध को ताकतवर बनाता है और वो हमें निरंतर संबंधों को चलाने में या संबंधों को खत्म करने में हमारा पांचवा घर ही हमें सहयोग करता है। बुध ग्रह यहाँ पर विराजमान है। फर्स्ट यानी राशि के स्वामी होकर के जब पंचम भाव में जाते हैं तो वो ताकतवर बनाते हैं, यानी कि संबंधों को इंक्रीज करते हैं, सुधारते हैं। यदि किसी संबंध को आप अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं तो अक्टूबर में आपको ये सुनहरा अवसर भी मिल सकता है। अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं तो मैरिड के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर बनेगा आपके जीवन में और उस अवसर के माध्यम से या एक अच्छे रिश्ते के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर समृद्धशाली होते हुए या कॉन्फिडेंट होते हुए, आत्मबली होते हुए अपने आप को प्राप्त करेंगे, अपने आप को आप पाएंगे। संतान यानी संतान से संबंधित जो आपके जीवन में अपेक्षाएं हैं, संतान से, बच्चों से आप जो चाहते हैं, बच्चे उस पर बेहतर परिणाम आपको दे पाएंगे अक्टूबर माह में। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की अपेक्षा रख रहे हैं, कामना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि संतान की प्राप्ति हो, तो निश्चित रूप से ये अक्टूबर माह एक विशेष आपके जीवन में वरदान की तरह बन रहा है क्योंकि इस समय सारे ग्रह ताकतवर हैं
और अक्टूबर में आपको आपका बुध ग्रह यानी राशि का जो स्वामी ग्रह है वो बलवान रहने वाला है, और उसके बलवान होने का परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छे संतान की प्राप्ति का योग बनेगा, या फैमिली प्लानिंग आपका सक्सेसफुल होगा। और जब आपका फैमिली प्लानिंग सक्सेसफुल होगा तो कई बार हम जन्म पत्रिका के माध्यम से देखते हैं या राशि के माध्यम से कि आफ्टर मैरिज संपूर्ण भाग्योदय होता है। और तमाम ऐसे मैं दंपति को देखता हूँ, तमाम ऐसे परिवार के अंदर देखते हैं कि जब आपका संतान होता है या फर्स्ट संतान जो होता है वो आपके जीवन में संपूर्ण भाग्योदय का कारक बनता है। यानी कि ये समय कुछ ऐसा ही सुनहरा समय है मिथुन राशि वालों के लिए, संतान के तरफ से आपको एक संतुष्टि। मिथुन राशि के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, मिथुन राशि वालों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। साइंस के जो बच्चे हैं या फिर कॉमर्स की जो पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ही तरह से दोनों ही विषयों के अंदर जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर अध्ययन का अवसर मिलेगा। बेहतर इंस्टीट्यूट से जुड़ने का आपको अक्टूबर में योग बनेंगे, और एक अच्छे टीचर, अच्छे गुरु का आपको सहयोग मिलेगा। और जब अच्छा गुरु मिलता है तो कहते हैं कि अच्छे गुरु यदि जीवन में मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। यानी कि जो बच्चे हैं, मिथुन राशि के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अच्छे लोगों से जुड़ने का, अच्छे टीचर से जुड़ने का, अच्छे गुरु का आशीर्वाद लेने का ये समय रहेगा। आपको मेहनत करना होगा, आलस्य से बचना होगा और अपने वाणी में संयम रखना होगा। थोड़े से अपने विषय वस्तु पर आपको पूरी कंसंट्रेट करनी होगी, एकाग्रचित होना होगा। और जब आप एकाग्रता से अपने पढ़ाई को, अध्ययन को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक मजबूत सफलता की प्राप्ति होगी। कहावत है कि शास्त्रों में कहा गया है कि एकस तपः दुराध्यायी, यानी कि जो तपस्या होती है केवल अकेले करना चाहिए, लेकिन जब भी आप अध्ययन करते हैं तो दो लोगों को, यानी आपका एक कंपटीटर आपके सामने होना चाहिए, तब आप ज़्यादा बेहतर अध्ययन कर पाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप परिवार के साथ मिलके, परिवार के सहयोग से, या आप अपने भाई बहन जितने भी लोग घर में पढ़ रहे हैं तो सब लोग एक जगह बैठ करके पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ज़्यादा आपको ताकत मिलेगा, और आप अपना जो विषय वस्तु है उसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आपको दिखती है या फिर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके हमें भेज सकते हैं। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपका जीवन अमृत रत्न कौन सा बनता है, भाग्य रत्न कौन सा बनता है, या व्यापार रत्न कौन सा बनता है, और उन्हें किस तरह से आप उनका प्रयोग करें और उनका किस तरह से आप अपने जीवन में संपूर्ण लाभ ले सकें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। निरंतर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।